अरे पायल, तुम और यूं एकदम अचानक से, और वो भी इस तरह। सब कुछ ठीक तो है ना भाभी? अभी तो मैं आई हूँ इस घर में और आपने तो सवालों की बौछार कर दी। कम से कम बैठने तो दो। अरे हाँ हाँ पायल, बैठो। काजल, क्या लोगी? चाय, कॉफी, कुछ? भाभी, भैया नहीं है क्या घर पे? दिखाई नहीं दे रहे। अरे नहीं, तुम्हारे भैया तो घर पे ही हैं, बस तैयार हो रहे हैं। लेकिन तुम मुझे बताओ, क्या बात है? पहले तो आप भैया को बुला दो। नहीं, रहने दो, मैं अपने आप ही बुला लेती हूँ। भैया, भैया, भैया जल्दी से बाहर आओ। अरे काजल, तुम यहाँ पे यूं अचानक से? क्या बात है? सब ठीक तो है ना? और वो भी इतनी सुबह सुबह? तूने मुझे बताया नहीं काजल, वरना मैं आ जाता तुझे लेने के लिए। और ये क्या, तू अपना सामान लेके आई है सारा? सब कुछ ठीक तो है ना काजल? अरे भैया, कुछ भी ठीक नहीं है। अब दोबारा मैं तो उस घर में नहीं जाने वाली। ठीक है, पहले ही बोल देती हूँ आपको, मुझे नहीं जाना अब उस घर में दोबारा वापस। भैया, आपको पता है, उन लोगों ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। मेरा जीना हराम कर दिया है उन लोगों ने। मुझे पता था तेरा गुस्सा कभी भी कंट्रोल नहीं होगा। आजकल तेरा दिमाग पहले से ज्यादा खराब रहने लग गया है। काजल, तुझे कितना समझाया है, कैसे भी सिचुएशन हो उसको अच्छे से शांति से दिमाग लगा के हैंडल किया करो। अब बता, क्या कर दिया तूने अपने ससुराल में? भैया, अब देखो ना आप ही, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मेरे ससुराल वालों ने एक औरत रख रखी है साफ सफाई झाड़ू पोछा के लिए। मैंने तो बस इतना सा कहा था कि एक खाना बनाने वाली भी रख लो, मेरी भी खाना बनाने में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। फिर पता है भैया आपको, मेरे ससुराल वालों ने क्या कहा कि खाना तो तू खुद बना लिया कर, खाना बनाने में तुझे किसकी हेल्प चाहिए? और तुझे लेके ही किस लिए आए हैं इस घर में? खाना बनाने के लिए ही तो लेके आए हैं। ऐसा बोला भैया उन्होंने मुझसे। मुझे इतना सुनाया, आप तो पूछो ही मत भैया। अब आप दूर क्यों जाओ भैया, राहुल को ही ले लो। मैंने उनसे कहा कि मुझे एक साड़ी पसंद आई है, मुझे साड़ी दिलवा दो, जो कि सिर्फ 15,000 रुपए की थी। बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज्यादा सुंदर थी भैया। पर उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया भैया। उन्होंने कहा कि तेरे पास तो बहुत सारी साड़ियां हैं, लेनी है तो कोई सस्ती सी साड़ी ले ले, इतनी महंगी साड़ी का क्या करेगी? उन्होंने कहा कि 2-4 बार ही तो पहनेगी, फिर तो अलमारी में ही रखी रहेगी। मैं पहनूं या ना पहनूं, मैं अलमारी में रखूं, वो मेरी मर्जी भैया। लेकिन उनका तो फर्ज बनता है ना मेरी हर एक इच्छा पूरी करने का। कहते हैं कि सेविंग कर ले, फ्यूचर में काम आएगा। और यदि तुझे शॉपिंग करने का इतना ही ज्यादा शौक है तो जॉब कर लिया कर, तू खुद नौकरी में लग जा। अरे भैया, अब आप ही बताओ, भला मैं नौकरी क्यों करूं? वो खुद करते तो है जॉब, फिर मुझे कहाँ जरूरत है जॉब करने की? अरे उन लोगों ने तो मुझे परेशान करके रखा है भैया। अब मैं दोबारा उस घर में नहीं जाऊंगी। और ये लो भैया, कल रात से मैंने खाना भी नहीं खाया है और उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं खाना खाई हूँ कि नहीं खाई हूँ। और ऊपर से बोलते हैं कि यदि भूख लगेगी तो अपने आप खा लेगी। भाभी, आपने क्या बनाया है अभी खाने में? दीदी, मैंने तो लौकी की सब्जी, रोटी और चावल बना के रखे हैं। वो ही घटिया खाना। भैया, मेरे लिए पिज्जा और बर्गर ऑर्डर करो फटाफट से, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। रुको, करता हूँ अभी ऑर्डर। पता नहीं क्या समझ के रखा है मुझे। मैं तो इस घर की बहू नहीं, नौकरानी समझ के रखा है मुझे, जो कि सुबह से लेकर शाम तक झाड़ू पोछा खाना ही बनाती रहूं सारा दिन। अरे क्या बात है काजल, क्यों चिल्ला रही हो इतनी सुबह सुबह? तुम्हें तो बस मेरा चिल्लाना ही नजर आता है। कभी प्यार से 2 मिनट मेरे पास बैठ के पूछा है कभी कि तुझे क्या चाहिए, कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? इस घर में सारा दिन झाड़ू पोछा करती रहती हूँ मैं। इस घर की बहू कम, नौकरानी ज्यादा लगती हूँ मैं। कभी रसोई में, कभी बाथरूम में, कभी उधर, सारा दिन बस यही काम रह गया है मेरा। तो क्या तुम एक नौकरानी नहीं रख सकते मेरे लिए? अरे ये क्या ड्रामा लगा के रखा है तुमने? तुम 2-3 दिन ठीक रहती हो, फिर तुम्हारा वही ड्रामा। ये अचानक से 2-3 दिन बाद हो क्या जाता है तुम्हें? अरे इस घर में बड़ी मुश्किल से 2 से 3 आदमी रहते हैं हम, इनका भी काम तुमसे नहीं होता क्या? हाँ, नहीं होता मुझसे इतना सा काम। आज के बाद मैं सिर्फ खाना ही बनाऊंगी।
घर की साफ सफाई के लिए एक नौकर रख लेना। बस बोल दिया मैंने। मैं नहीं करने वाली आज के बाद इस घर का कोई भी काम। पता नहीं इसको भी अचानक से क्या हो जाता है। भैया क्या हो गया भाभी को? ऐसे तो वो घर का रोज सारा काम करती है, आज बड़े तेवर दिखा रही है भाभी। अरे अब क्या बताऊं तुझे, तुम्हारी भाभी भी ना एक नंबर की पागल है। कुछ दिन तो ये ठीक रहती है और कुछ दिन ऐसे ही इसका नाटक चलता है। देख घर में हम कितने ही जने रहते हैं, इतने से लोगों का भी इससे काम नहीं होता। खैर अब मैं क्या ही बोलूं उसे, मैं तो उससे तंग आ गया हूँ, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ उससे। खैर कोई बात नहीं, ये सब तो चलता ही रहेगा। अब मैं ऑफिस जाता हूँ और तू अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है भैया, आप जाइए ऑफिस। अच्छा तो अब ये बताओ, राहुल का कोई फोन वगैरह आया क्या? नहीं भैया, नहीं आया फोन, और फोन आएगा ना तब भी मैं फोन नहीं उठाने वाली उनका। सुनो। हाँ बोलो। मुझे ना 20,000 रुपए दो। 20,000 रुपए? लेकिन क्यों, किस लिए चाहिए तुम्हें? अभी 2 दिन पहले ही तो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ना घर खर्च चलाने के लिए, और अब तुम्हें 20,000 रुपए क्यों चाहिए? अरे हाँ, घर खर्च चलाने के लिए तुमने मुझे पैसे दे दिए हैं, मुझे अच्छे से पता है। लेकिन 20,000 रुपए मुझे अपने खर्चे के लिए चाहिए। वो शाम को मुझे किट्टी पार्टी में जाना है। क्या तुम्हें किटी पार्टी में जाना है? तुम पागल वागल हो गई हो क्या? तुम किटी पार्टी में जाने के लिए मुझसे 20,000 रुपए मांग रही हो? किटी पार्टी का खर्चा फिजूल होता है, और किटी पार्टी में खर्चा करने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है मेरे पास तुम्हारे लिए। अच्छा जी, मेरे शौक फिजूल है? अरे तुम्हारे पास पैसे नहीं है मेरे शौक पूरे करने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खुद कमा के अपने शौक पूरे कर सकती हूँ। कल से ही मैं जॉब ज्वाइन कर लूंगी, और यदि इससे भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है ना तो मैं अपने घर चली जाऊंगी, वहाँ पे मैं अपने सारे शौक पूरे कर सकती हूँ। समझ में आई बात? क्या ये क्या धमकी दे रही हो तुम मुझे? है क्या धमकी दे रही हो? अरे कल जाती आज जाओ अपने घर, अरे चली जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम एक किटी पार्टी के लिए जॉब करना शुरू करोगी? अरे मुझे तो तब समझ में आता, मैं तो तुम्हें जब जॉब ज्वाइन करने देता जब तुम मेरा हाथ बटाने के लिए, सेविंग करने के लिए जॉब ज्वाइन करती, घर चलाने में मेरी मदद करती, तब जॉब करती, तब तुम्हें मैं मानता। लेकिन तुम किटी पार्टी के लिए जॉब ज्वाइन कर रही हो। तुम्हारी सारी की सारी बातें मेरे तो समझ से बाहर है। हाँ भाभी, भैया बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, और मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ आप बहुत चिल्ला के बात कर रही हो। हाँ मैं मानती हूँ कि कुछ चीजें मैनेज नहीं होती, लेकिन आपको भैया की बात तो सुन लेनी चाहिए, आपको भैया की बात तो माननी चाहिए। लेकिन नहीं, आप तो आए दिन भैया के ऊपर चिल्लाती रहती हो, उनको बातें सुनाती रहती हो। और भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये किटी पार्टी है ना, ये फिजूल का खर्चा है, कुछ भी नहीं होता इसमें। अरे मैंने कर रखी है, मुझे अच्छे से पता है, फिजूल खर्चा है ये, तो कोई भी काम की नहीं है यह किटी पार्टी, बस पैसे बर्बाद होते हैं इसमें। तो देखो भाभी, यदि कुछ चीज समझ में नहीं आए ना तो एडजस्ट करना सीखो। यदि तुमने भी आज एडजस्ट किया होता ना तो तुम यहाँ नहीं होती। यदि तुमने एडजस्ट किया होता ना तो आज तुम यहाँ नहीं अपने ससुराल में होती। सीमा, मैं तुम्हारे पति को अच्छे से जानता हूँ, उनको नेचर को मैं अच्छे से पहचानता हूँ, और तुम्हारा स्वभाव भी पता है मुझे। तू क्या कहती है कि तू उस घर में काम करती है, उस घर में नौकर चाहिए तुम्हें काम करने के लिए? अरे तू मुझे ये बता, उस घर में तुम हो ही कितने जने? 2 तुम्हारे सास ससुर और 2 तुम पति पत्नी, कुल मिला के 4 ही तो जने हो। और उनका काम करने में भी तुम्हें प्रॉब्लम होती है क्या? और तुम्हें शौक पूरे करने हैं ना तो नौकरी करके अपने शौक पूरे कर। राहुल ने तुम्हें परमिशन दे रखी है नौकरी करने की। अरे तुम्हें ऐसा पति कहाँ मिलेगा जो कि तुम्हें बाहर नौकरी करने की परमिशन दे रहा है? देख सीमा, एक आदमी अपने पूरे शौक मार देता है एक औरत के शौक पूरे करने के लिए, लेकिन फिर भी वह औरत कभी भी खुश नहीं होती है, उसकी डिमांड बढ़ती जाती है। जब पति अपने शौक मार सकता है एक औरत के शौक पूरे करने के लिए, तो क्या एक औरत अपनी थोड़ी बहुत इच्छा नहीं मार सकती अपने पति के लिए? हाँ काजल, सभी औरतें ऐसी नहीं होती है, कुछ औरतें तुम्हारी भाभी की जैसी भी होती हैं। तेरी भाभी हर एक चीज को एडजस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि तेरी भाभी के कोई शौक नहीं है, इसके भी बहुत बड़े बड़े शौक हैं, लेकिन ये जितनी चादर होती है उतने ही पैर फैलाती है। मतलब ये कि तुम्हारी भाभी फिजूल खर्चा नहीं करती है। जब घर में 10 रुपए पड़े होते हैं ना, तब वो 20 रुपए की चीज नहीं लेगी, वो पूरी कोशिश करती है कि 5 रुपए की ही चीज लूं।
इसे कहते हैं एडजस्ट करना। कुछ घर के कामों के लिए रिश्ता तोड़ना ये ठीक नहीं है काजल, क्योंकि चीजों का मूल्य नहीं होता, मूल्य तो रिश्तों का होता है। जो तूने अपने ससुराल वालों के साथ, अपने पति के साथ किया है, वो क्या भूल पाएंगे वो लोग? तूने अपनी इज्जत खुद खराब की है अपने ससुराल में। अरे कभी कभार कह दूं ना मैं तुम्हारी भाभी को कि चल आज बाहर खाना खाने के लिए चलते हैं, तो पता है क्या कहती है? नहीं, ये सब फिजूल खर्चा है, ये सब तो मैं घर में ही बना दूंगी, घर से अच्छी साफ सुथरी और सेफ जगह और कोई नहीं। हाँ मैं मानता हूँ कि घूमने फिरने जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फालतू का खर्चा बेकार है। और राहुल तो तेरे सारे शौक पूरा करता है, बाहर घुमाने के लिए भी ले जाता है, तुम्हें खाना खिलाने ले जाता है, मूवी दिखाने के लिए भी ले जाता है, जो भी मांगती हो वही दिलाता है। और जब उसके बजट में नहीं होता तब वो मना कर देता है, और उसी में तू नाराज होके इधर आ जाती है। ये सब गलत बात है काजल, और ये सब बात जब तुम्हारे भाई के ऊपर आई तब जाके तुझे समझ में आया कि तुम्हारी भाभी तुम्हारे भाई के साथ कितना गलत कर रही है। तूने ये सब चीजें समझने की कभी भी कोशिश की कि जब तू करती है राहुल के साथ तो उन्हें कितना बुरा लगता होगा? तुम्हें पता है काजल, ये सब नाटक करने का हमें कोई शौक नहीं है, ये सब तो हमने तुम्हें आंखें खोलने के लिए किया, तुम्हें शब्द सिखाने के लिए किया। अब जाओ काजल अपने घर, अच्छे से रहो सबके साथ, और वो जितना तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा एफर्ट तुम भी डालो उन्हें खुश करने के लिए, और अगली बार आओ तो हंसते खेलते, लड़ाई करके नहीं। ठीक है भैया, मुझे सब समझ में आ गया है अच्छे से। तो हेलो दोस्तों, आप सभी को कैसी लगी आज की हमारी यह कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलना।